हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया। रेडियो धूम सुन रहे आप तमाम श्रोताओं को आरजे राघव का प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, अब समय हो चला है आपके पसंदीदा प्रोग्राम तस्वीर का, जिसमें हम रोजाना अलग अलग विषय पर मुद्दे पर बातचीत करते हैं, आपको जानकारियां देते हैं और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आपके विचार भी इस कार्यक्रम में शामिल किए जाएं। और साथियों, आज भी हम रोजाना की तरह एक खास विषय लेकर के हाजिर हैं और आज का हमारा विषय है, टॉपिक है, मुद्दा है परिवार का मुखिया। साथियों, घर में एक छत होती है जो हमें धूप, बारिश और तूफानों से बचाती है। ठीक वैसे ही हर परिवार में एक इंसान होता है जो बिना किसी शिकायत के पूरा घर संभालता है। वो होता है परिवार का मुखिया। चाहे वो हमारे पापा हों, दादाजी हों या कई घरों में हमारी माँ। आज का ये कार्यक्रम तस्वीर समर्पित है उसी एक इंसान के नाम को जो खुद छुपकर सह लेता है सारे गम ताकि पूरा परिवार मुस्कुरा सके। साथियों, आपने कभी गौर किया है, परिवार का मुखिया होना कोई पद या टाइटल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब घर में कोई मुसीबत आती है तो सब किसकी तरफ देखते हैं? मुखिया की तरफ। और वो इंसान चाहे अंदर से कितना भी परेशान क्यों ना हो, चेहरे पर एक तसल्ली बख्श मुस्कान लाकर कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुखिया वो नहीं जो सिर्फ हुक्म चलाए, बल्कि वो बरगद का पेड़ है जो खुद धूप में तपता है और पूरे परिवार को ठंडी छांव देता है। अपनी ख्वाहिशों को अलमारी के किसी कोने में दबाकर बच्चों के सपनों को उड़ान देना ही तो एक सच्चे मुखिया की पहचान है। और साथियों, इसी विषय पर हमारे एक नियमित श्रोता पवन नेताम जी ने अपने विचार भेजे हैं, तो आइए सुनते हैं, जानते हैं उनके विचार। रेडियो धूम 89.6 सुन रहे सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं पवन नेताम श्रीवासु, छत्तीसगढ़ कबीरधाम जिले के सिलहाटी गांव से। और खास परिचय कहूँ तो मैं भी आप जैसे श्रोता ही हूँ जो लगातार रेडियो धूम पर बना रहता हूँ। और आज जिस कार्यक्रम को हम सुन रहे हैं वो है तस्वीर। जी हाँ, अपनी नाम की भांति तस्वीर। किसी तस्वीर को देखकर हम यकायक मुस्कुरा उड़ते हैं तो किसी तस्वीर को देखकर हम इन यादों में चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यह कार्यक्रम तस्वीर और इसको चलाने वाले हमारे आदरणीय आरजे राघव जी जो सोने पे सुहागा का काम करते हैं। तो आइए दोस्तों, जिस विषय पर हम आज बात करने वाले हैं, जिस विषय को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो है मुखिया। हाँ, ये मुखिया होता कौन है? क्या कभी सोचा है इस बारे में आपने? एक मुखिया जब सबके लिए सामान खरीदने जाता है, बिल बनती है, पैसा कम पड़ जाता है, थोड़े विचार करता है तो सबसे पहले अपना सामान कम करा देता है। हाँ, अपने सामान में कटौती करा देता है। और यही घटना जब मेरे साथ चौथे बार घटती है, तब मैंने अपने दोस्त राजू से इस घटना का चर्चा किया। राजू कहता है, क्या ये घटना क्या सिर्फ आपके साथ घटित हुआ है? नहीं नहीं, ऐसी घटना मेरे साथ तो कई बार हुई है। दरअसल ये सिर्फ हमारी नहीं अपितु हर एक मुखिया का कर्तव्य है। मुखिया अपने लिए बाद में, परिवार के लिए पहले जीता है। पहले परिवार की खुशियों की चिंता करता है और इन्हीं चिंताओं के चलते शायद उसे अपने लिए कभी समय ही नहीं मिल पाता है। मुझे रामायण की एक घटना याद आती है। 14 वर्ष के लिए वनवास भगवान रामचंद्र जी चले गए थे। भरत जी महाराज बाद में आते हैं और ये सारी घटनाएं सुन करके भगवान राम जी को अपने बड़े भाई को लाने के लिए, वापस लाने के लिए जब जाने का प्रस्ताव रखते हैं तो उनके साथ सारी अवधपुरवासी, तीनों माताएं, मंत्री, गुरु सब जाने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि भरत जी महाराज उस समय मुखिया थे सबके लिए। किसी के लिए रथ, किसी के लिए घोड़ा, तो किसी के लिए हाथी, तो किसी के लिए डोला तैयार करा दिए। पर भरत जी स्वयं पैदल चले। ये होता है मुखिया का दायित्व। मुखिया का कर्तव्य है कि स्वयं अभाव में जीकर दूसरों को सुविधा प्रदान करना। हाँ, सुना आपने, स्वयं अभाव में जीकर दूसरों को सुविधा प्रदान करना। हाँ, और इस लाइन को जब मैं पढ़ता हूँ मेरा दिमाग मुख की ओर दौड़ पड़ता है। हाँ, मुख की ही बात कर रहा हूँ। शायद मुख भी तो हमारे शरीर का मुखिया है। हाँ,
वैकरणिक नियम की बात करें तो मुख धन या बराबर मुखिया। मैंने सोचा ये मुख से ही मुखिया नहीं बना है। एक लेखक के लिए तो ये हास्य था, पर शायद चिंतन किया और कुछ विशेष परिणाम आपके सामने आया, उसको रखता हूँ। इस शरीर का मुखिया तो मुख है ना, जो भोजन करके शरीर के हर अंगों को ऊर्जा प्रदान करता है। यदि किसी दिन किसी कारणवश भोजन नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक अंग शिथिल हो जाता है, सुस्त पड़ जाता है, मानो घर का मुखिया कमा कर नहीं लाया तो परिवार के सदस्यों को भूखा रहना पड़ गया हो। अच्छा, मुख की दो विलक्षण विशेषता होती है। पहला कि मुख से भोजन अंदर जाकर जिसको जितना जरूरत है उतना ही प्रदान करता है। जैसे पलक और हाथ, पलक का काम है धीरे धीरे झपकते रहना और हाथ का काम है बड़े बड़े भारी वजनों को उठाना, बड़े बड़े काम करना। सोचो, इसको उल्टा कर दिया जाए, पलक को बहुत ज्यादा ऊर्जा दे दिया जाए और हाथ को कम, तो क्या होगा? दूसरी विशेषता क्या होती है? मुख में यदि अन्न का एक दाना भी फंस जाए तो सड़न, बदबू, दर्द, ध्यान का बार बार जाना हो जाता है। अब विचार करते हैं उपयुक्त दोनों बातों को। पहली, मुखिया जिसको जितना जरूरत है उतना ही देता है। जैसे महीने भर के राशन सामग्री लाने वाले को 5,000 और पत्नी या बच्चे को 500 रुपए। हाँ, सोचो यदि इसको उल्टा कर दिया जाए तो पैसे का दुरुपयोग होगा और इस दुरुपयोग का दुष्प्रभाव मुखिया को ही भोगना पड़ेगा। जैसे किसी अंग को ज्यादा दे दिया तो अपच या बीमारी होगी, और जब बीमारी होगी तो कड़वे दवाइयों का दुख तो मुख को ही भोगना पड़ता है ना। और दूसरा, मुख में अन्न का एक दाना रुक जाए तो बीमारी का रूप ले लेता है। ठीक वैसे ही मुखिया यदि अपने लिए ज्यादा बचा कर रख ले तो मुखिया और सदस्यों के बीच खटास, मतभेद का रूप ले लेता है। इसलिए मुखिया को जितनी जरूरत उतना रखना चाहिए और शेष को बांट देना चाहिए। एक कहावत आती है ना, न टेंशन लेने का और न टेंशन देने का। इसको क्या देना है यह मुखिया समझता है। हाँ, समझता है। एक दोहा मुझे याद आता है अपना, भिक्षुक भिक्षा दीजिए, धर्म को दीजिए दान, कटु उदर को राखिए, औरन मीठा जुबान। हाँ, भिक्षुक को भिक्षा देना चाहिए, धर्म के लिए दान देना चाहिए, और यदि कोई कटु बात हो तो उसे अपने पेट में ही रख लेना चाहिए, और कोई चीज यदि मुंह में रखें तो वो है मीठा जुबान। हाँ, आप लोगों को क्या लगता है, घर का मुखिया बनना इतना आसान है? मुखिया उस टीन के सेट के समान होती है। हाँ, वही टीन का सेट जो छत या छप्पर के रूप में लगाया जाता है। वहां बारिश, तूफान, ओलावृष्टि सब झेल जाता है, लेकिन उसके नीचे रहने वाले लोग अक्सर शिकायत करते हैं। जब बारिश होती है तो ये आवाज बहुत करता है, और जब गर्मी आती है तो ये गरम बहुत जल्दी होता है। आई बात कुछ समझ में? अंतिम 4 लाइन के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं कि जीवन के हर हालातों को हंसकर जो झेल जाए, जीवन के हर हालातों को हंसकर जो झेल जाए, घर के मुखिया का आदर वही व्यक्ति पाए, घर भर में मिलती है जिनकी सदा ठंडी छाया, मुखिया वही है बरगद के व्यक्तित्व से साया, मुखिया वही है बरगद के व्यक्तित्व से साया। मुझे उम्मीद है कि मेरे विचार रेडियो धूम सुन रहे सभी श्रोताओं को अच्छे लगे होंगे, और रेडियो धूम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरी बात रखने का मौका मुझे प्रदान किया है। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे पवन नेताम जी को। हमें उम्मीद है कि इनकी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, इनके विचार आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ आए होंगे और आप प्रभावित भी हुए होंगे। आपके इस विषय पर क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट और मैसेज करके बता सकते हैं, हमारे ऐप के माध्यम से या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी। साथियों, वक्त के साथ परिवार के मुखिया की परिभाषा भी थोड़ी बदली है। पहले जहां मुखिया का नाम सुनते ही एक सख्त अनुशासन वाले इंसान की तस्वीर दिमाग में आती थी, वहीं आज के दौर में मुखिया एक दोस्त और एक गाइड की भूमिका निभा रहे हैं। आज कई घरों में माँ अकेले ये जिम्मेदारी निभा रही हैं, तो कई घरों के बड़े बुजुर्ग और युवा मिलकर फैसले लेते हैं। मुखिया होना अब सिर्फ फैसले थोपना नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलना बन गया है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है जो दिन रात परिवार को बांध कर रखने की कोशिश करता है, तो आज उन्हें एक जादू की झप्पी ज़रूर दीजिएगा। और साथियों, आज का ये प्रोग्राम
एक याद दिलाने की कोशिश थी कि अपने घर के उस मुखिया की कद्र कीजिए जो हमेशा आपके लिए एक ढाल बनकर खड़े रहते हैं। कभी उनके पास जाकर बैठिए, एक कप चाय पीजिए और उनका हालचाल पूछिए, क्योंकि धन्यवाद शब्द उनके त्याग के आगे बहुत छोटा है, लेकिन आपकी एक मुस्कान उनका सारा तनाव मिटा सकती है। और साथियों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं आरजे राघव आपसे फिर मिलूंगा कल इसी समय इसी प्रोग्राम में कुछ नए किस्सों और मीठे गानों के साथ। तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिए और सुनते रहिए आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो धूम 89.6। नमस्कार। हर पल की कहानी, हर लम्हे का एहसास, एक तस्वीर जो बोलती है। जानकारी, मनोरंजन और जज्बातों से भरपूर, ये है आपका कार्यक्रम तस्वीर। तस्वीर, एक नया नजरिया।